ग्रैनी जीवन एपिसोड 1 शुरू होता है आज से। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गिनी की ज़िंदगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ना इन एपिसोड्स में सारा दिनचर्या जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या मैं करती हूँ और कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ, खुश रखती हूँ और घर के जो काम हैं उनको भी करती हूँ। तो सुबह मैंने ये रूल बनाया है कि सुबह ही मैं नहाने का काम ख़त्म कर लिया करूँगी ताकि मुझे पूरा दिन मिले अच्छे से सारे काम को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले नहाया, फिर दिया बाती करा और सीधा निकल गई थी मैं घर का सामान लेने के लिए, जो होती है सुबह की ज़रूरत, दूध, दही, पनीर, ये सारी। तो आज ये सारी चीज़ों में से मुझे लेना है दूध और दही। तो सबसे पहले मैं आ गई थी नीचे और यहाँ पर ना सारे जैसे फल फ्रूट्स वाले मुझे जैसे बचपन वाली यादें आ जाती हैं जब सब सुबह सुबह निकलते थे। गुड मॉर्निंग। आज इतनी टाइम बाद फिर से व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। तो अभी मैं लेने गई थी दूध और दही, तो अपना नाश्ता प्रिपेयर करना है, फटाफट से अपना नाश्ता प्रिपेयर करते हैं। तो मैं रेगुलर तो नहीं हो पा रही थी बहुत दिनों से, तो मैंने अपने व्लॉग्स को एपिसोड में कन्वर्ट कर लिया ताकि मैं रेगुलर हो पाऊँ। और आप लोग ना ये सारे एपिसोड बिल्कुल दोपहर में फ्री होकर के देखा करो ताकि हम लोग वो जो सहेली वाला बॉन्ड होता है वो बन सके और मैं अपनी लाइफ आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस, अपनी चीज़ें शेयर कर पाऊँगी। आराम से बैठ करके इन चीज़ों को आप देखा करिए और मुझसे जो भी चीज़ें पूछनी है वो पूछा करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बना रही हूँ मैं नाश्ता। नाश्ते में ना बहुत कम पराठे, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल भी हैवी खाना नहीं खाया जाता, तो एक एक दो दो पराठे खा लेंगे। वैसे हम लोग एक ही एक खाएंगे। और बना लिया मैंने चाय। तो सुबह ये होता ही है कि थोड़ा बहुत चाय पी ली और पराठे या फिर कोई चीले वगैरह खा लिए, तो इन्हीं सब का सुबह नाश्ता होता है। और कर्णेश महाराज जी का तो मूड बिल्कुल ख़राब होता है सुबह, तो उसके डैडी से कर रहे हैं बहुत सारा प्यार। हेलो ऑल बुटीज, सब लोग सबको हेलो बोलो। कर्णेश कनिष्ठ कम दिख रहा है। हेलो। तो आज कनिष्ठ स्कूल नहीं गया है क्योंकि कल ना मैं गई थी अपनी मम्मी के यहाँ पे, मेरे बड़े भाई के बेटे का बर्थडे था। तो हम लोग गए थे तो रात हो गई थी काफ़ी, मतलब आने में, वापस आने में 12:30-1 बज गया था। फिर हम लोग घर आए और घर आने के बाद में ना ये थोड़ी देर खेला, कह रहा मुझे नींद ही नहीं आ रही है। तो उसने सोते सोते कल रात को 2 बजा दिए। तो फिर हमने इसे सुबह उठाया नहीं क्योंकि छोटा बच्चा है। अब अगर 2 बजे सो ही रहा है तो फिर कैसे ही उठेगा सुबह। तो इस स्कूल भी नहीं गया ये। हाँ कर्णेश, तो इसे स्कूल नहीं जाता ना सुबह से, मतलब उठा मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो हमने बोला हम तुझे वैसे भी नहीं भेज रहे स्कूल, है ना कर्णेश? हाँ बोलो। भी चले गए हैं शॉप पे और हम दोनों हैं अकेले, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। और मेरे शूट्स भी थे बट बिल्कुल भी मन नहीं है, कभी कभी बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी शूट करने का, तो कुछ भी नहीं किया। और हाँ, कल मैं गई थी घर पे तो मम्मी के यहाँ पर ही मैंने सूट डाला था स्टिचिंग के लिए। तो पिकॉक वाला, सब लोग पूछ रहे थे ना पिकॉक वाला सूट सिला या नहीं, तो मैं दिखाती हूँ। वो सूट सिल चुका है। और ये इस वाले सूट का भी मुझे वीडियो बनाने हैं बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने नहीं बनवाई। और पता है इसका जो ये है, जो लेस लगा हुआ था ना, तो ये एक्स्ट्रा बचा था इसलिए मैंने स्लीव्स में लगवा लिया। वैसे स्लीव्स के लिए नहीं था, ये सिर्फ नीचे नीचे के लिए था। तो ये कुछ इस तरीके से बहुत सिंपल सूट सिलवाया है मैंने। बैक में कोई गला नहीं है, मतलब सिर्फ आगे है। एंड इसकी स्लीव्स मैंने ना इस बार इतनी ना करवाई क्योंकि मेरे सारे सूट्स की स्लीव्स इतनी ही है। तो इस बार कुछ मैंने नया करवाया है। स्लीव जो पहले चलती थी इतनी वाली, तो मैंने ये वाली स्लीव, मतलब ये इस वाली लेंथ की कराई है। लेट्स सी मतलब पहनने के बाद कैसा लगता है ये। आई विश कि अच्छा लगे। और मैं वैसे बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर ना कम पहनती हूँ बट ये काफ़ी सुंदर लगा और फेस्टिवल में तो ये बहुत सुंदर लगेगा। और इसका प्लाजो वेरी सिंपल, एकदम स्ट्रेट प्लाजो सिलवाया मैंने, मतलब कम वाली जो मोहरी होती है कम नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा है ये। और उसका दुपट्टा तो बाय गॉड बहुत ही प्यारा है और गेंजा का। तो जब भी मैं स्टाइल करूँगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मतलब मुझे पूछा था किसी ने कि आपका पिकॉक वाला सूट क्या हुआ,
तो कल मैं गई थी मम्मी के यहाँ, तो बस मैंने सोचा सूट भी उठा ही लेती हूँ, फिर बाद में मंगाऊंगी। तो सूट भी हम लोगों ने उठा लिया था। मैं जा रही हूँ नीचे, गर्निश को थोड़ा सा घुमाती हूँ, घर में बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है वो। तो नीचे ही मैं पार्क वगैरह में उसको घुमा दूँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इसके बाद में लेकर के आ गई थी कर्निश को नीचे थोड़ी आउटडोर एक्टिविटी कराने के लिए, ताकि उसे बाहर की हवा मिल सके और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपने बच्चों को चाहे थोड़ी देर के लिए लेकर जाएं, लेकिन बाहर ज़रूर लेकर जाएं और आप भी थोड़ी सी नेचुरल हवा का मज़ा लें। ये है बरगद का पेड़, जो मैं वट सावित्री को इसी बरगद के पेड़ की पूजा करती हूँ। अब बनाने जा रही हूँ मैं डिनर, और भी आ गया और कर्निश मांग रहा था, जैसे शाम को उसको कुछ खाने का मन करता है ना, तो वो मांग रहा था। तो मैंने उसे चोकोस बना दिए थोड़े से, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट हो जाता है ना बच्चों के लिए, तो बहुत अच्छा ये रहा ना। चोको इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? तो गुस्से से बोल रहा है मुझे चोकोस दो। ले लो, रख दो। ये कितने गुस्से में बात करते हैं, मम्मा से गुस्से में बात करते हैं। तो रखने तो जा रही थी, मैं सबको दिखा रही थी कि कर्निश शाम को क्या खाता है। हाँ अच्छा। चलो, तो मैं बनाने जा रही हूँ दाल और राइस। मतलब मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वी को भी बहुत पसंद है। मतलब एक टाइम राइस तो मतलब बहुत मन करता है खाने का, और दाल राइस तो ऐसे बोलते हैं ना एकदम मेरा कंफर्ट फूड है। तो फटाफट से बनाते हैं। यहाँ पे दाल मैंने बॉईल कर ली है, ब्लैक मसूर की दाल है। ब्लैक मसूर की दाल बहुत ऐसे चटपटी वाली बनती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है दाल के साथ। और इस पे लगा देते हैं हम फटाफट से तड़का। तो थोड़ा सा सरसों का ऑयल डालेंगे, और ये सामान है उजाला से मैंने कटवा के रखवा लिया था। प्याज, लहसुन, 2 बड़ी हरी मिर्च और 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो मैं इसका ही तड़का लगाती हूँ मसूर की दाल में। तो ये वाला बनाएंगे। और नींबू निकाला है मैंने, क्योंकि सलाद के लिए थोड़ा सा अनियन काट के ना इस तरीके से पानी में रख दिया, तो इसका जितना भी वैसे होते हैं ना जो प्याज थोड़े से झरपीले होते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम चिल्ड पानी है, फ्रिज वाला। तो इसमें मैंने डाल दिया। अभी नींबू और नमक डालकर रख देंगे, और फिर खाएंगे ना दाल के साथ। तो बहुत किचन है ना इतना मैस पड़ा हुआ है, और मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है। फेस्टिवल आने वाले, तो फेस्टिवल से पहले मैं सारी सफाई कर लूँगी। तड़के के लिए निकाल लेते हैं जीरा और हींग, जो कि सभी दालों में मैं मोस्टली लगाती हूँ। तो हर एपिसोड्स में मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगी, उसका कमेंट में आप लोग मुझे रिप्लाई ज़रूर दिया करना कि जैसे मेरा कंफर्ट फूड दाल और चावल है, तो आप लोगों का कौन सा है कंफर्ट फूड। लाइक दाल चावल बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगते हैं मुझे, जब कुछ भी समझ नहीं आता खाने के लिए। जैसे प्याज में ना इससे नींबू निचोड़ के रख देंगे, तो प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और इससे टेस्ट आ जाता है इनमें। बिल्कुल कच्चे कच्चे से नींबू हैं हरे कलर के, हरे वाले। फिर ऐड करेंगे इसमें अपने टमाटर, तो राइस भी एकदम पक चुके हैं। तो वी को खाना लगाते हैं पहले। सब कुछ रेडी हो गया है, गरम है। परोस दूंगी, थोड़ी देर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो ठंडा ही खाते हैं, गरम खाना उन्हें कम पसंद है। तो इतना ठंडा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी बना है। तो परोस देती हूँ, थोड़ा जो गर्माहट है ना वो निकल जाएगी। और ये दाल चावल के साथ नींबू नमक वाले अनियन। तो ये लग रही है सबसे पहले वी के लिए थाली। और वी शॉप से आने के बाद में ना जल्दी ही मैं ट्राई करती हूँ कि खाना दे दूँ। 8 बजे तक हम अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं। जाओगे क्योंकि नेचुरल चाहिए था मुझे। ये लो खाना करनी, चलो खाना खाते हैं। हेलो बोलो सबको। हेलो। वो कितनी अच्छी हवा चल रही है। आहा हा,
है ना? पीछे बैठना है? हाँ तुम भी पीछे बैठो मेरे साथ। नहीं, मैं आगे बैठूंगी। ये वाला गेट बंद है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है नया गेट, है ना गणेश? हाँ, यहाँ पे नया गेट लग रहा है। नया गार्ड रूम बना है। हम लोगों ने डिनर कर लिया था और फिर कन्या जिद कर रहा था कि बाहर घूमने के लिए, तो हमने सोचा बाहर क्या घूमेंगे, हम कनिश को उसके दादा दादी के यहाँ पे घुमा करके लाते हैं, थोड़ी देर वहाँ पर बैठेंगे। रात ज्यादा हो गई है ना? हाँ, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है। आई थिंक 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं। ये कौन से गेट से जा रहे हो? हम वो पीछे वाले सोसाइटी के पीछे वाले गेट से जा रहे, क्योंकि आगे वाला हमारी जो मेन गेट है वहाँ पर ना थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मतलब गार्ड रूम नया बन रहा है और बन रहा है गेट भी नया। ये बताओ, अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? दादी हाउस? हाँ। ये अपनी दादी को मम्मी बोलता है, क्योंकि हम लोग मम्मी बोलते हैं मम्मी पापा, इसलिए अपने दादा दादी को मम्मी बोलते हैं। तो वहीं जाएंगे। और आज पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत स्वीट खाने की क्रेविंग हो रही है। मैं बहुत कम स्वीट खाती हूँ, पर कभी भी जैसे बहुत मन होता है ना, महीने में शायद मुझे एक ही बार क्रेविंग होती होगी, कभी शायद 2-3 महीने में एक बार होती होगी। विंटर्स में आई थिंक मैंने फील किया है कि विंटर्स में मुझे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ना वी का स्कूल है, वो पीछे है दुकानों के, कॉस्मोस पब्लिक स्कूल। कॉस्मोस पब्लिक स्कूल। तो कितनी प्यारी हवा चल रही है, देखो। तो अब जैसे ही ना विंटर करीब आने वाले हैं, फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तब से अब रात में जो हवा है ना इतनी ठंडी चलने लगी है। आप लोग बताना आपके यहाँ भी ऐसी ही हवा चलने लगी है? दिल्ली में तो आप रात में निकलो 10-11 बजे के बाद में बहुत प्यारी हवा चलती है। और हम लोग पहुँच गए हैं घर पे मम्मी जी के यहाँ पर, और बस अब मिलवाती हूँ मैं आपको सभी लोगों से। बस किसी को भी कैमरे में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ना बहुत सारे लोग कंफर्ट नहीं होते, और मम्मी थोड़ी कॉन्शियस होती है कि मैं अभी अच्छी नहीं लग रही, मुझे अभी मत दिखाओ, जब कभी रेडी होंगी। तो मैं आ गई थी सीधा किचन में। मैंने पूछा मम्मी चीनी वाला पराठा खाओगे? तो उन्होंने बोला हाँ खा लूँगी। उन्होंने भी एक्चुअली कभी नहीं बनाया था, तो बोल रही थी कि अच्छे से बनाना तो मैं टेस्ट कर लूँगी। तो मुझे एक बनाना था, बट मैंने इसे 3-4 बना लिए कि मम्मी भी टेस्ट कर लेंगी, मैं भी खा लूँगी। और बाकी सब लोग डिनर कर चुके थे, तो किसी को कुछ और खाना नहीं था। तो यहाँ पर मैं चीनी का पराठा बना रही हूँ। क्या ऐसे ही बनाते हैं बताना, क्योंकि घर पे मेरे कोई भी नहीं खाता और मुझे क्रेविंग हो रही थी मीठे खाने की, इसलिए मैंने बनाए। बट सच बताऊं बहुत अच्छे लगे। थोड़ा ना अगर चीनी जलती है तो वो कैरमल जैसा फ्लेवर आता है, इसलिए। यहाँ पर भी शूट कर रहे थे कैमरा पकड़ के, तो वो मुझसे बातें कर रहे थे कि क्या चीनी खाने जा रही है, क्योंकि ना उन्हें चीनी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चीनी वगैरह से डायरेक्ट खाना। और हम लोग घर पे ना खांड यूज़ करते हैं, ऐसे चीनी नहीं यूज़ करते। तो ऐसे चीनी मैं दिखा रही हूँ कि पराठे के ऊपर ऐसे दिखती है ना, तो उस तरीके से दिख रही थी। और ये सीरियसली बचपन में ना टिफ़िन में ज़रूर ले जाया करते थे। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ चीनी का पराठा ले गए या फिर मीठे चीले ले गए, तो वो हमने खाए। उसके बाद में फिर हम लोग काफ़ी रात हो गई थी, आई थिंक सोने के लिए, और बज रहा है 1:30। अब हम लोग जा रहे हैं घर। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। गुड नाइट।